हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वारिस सर। एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिवारिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं लेकर आया हूं बाल विकास का प्रैक्टिस सेट 2। इसमें हम विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं संपूर्ण व्याख्या के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 होगा ये हमारा बाल विकास का। दोस्तों, इसमें यह पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। पहला क्वेश्चन है बाल विकास में कितनी अवस्थाएं हैं। ए 4, बी 3, सी 5, डी 7। तो इसका जो चारों ऑप्शन है इसमें से आप बताएंगे कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो आप जानते हैं बाल का अर्थ होता है बालक और विकास का अर्थ होता है उसके बालक के जीवन में होने वाले समग्र परिवर्तन का योग ही विकास कहलाता है। तो बाल विकास अर्थात बालक का विकास जो होता है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वही बाल विकास कहलाता है। अब इस बाल विकास में जो है कितनी अवस्थाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं, तो हम जानते हैं शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, उसके बाद आता है बाल्यावस्था और पुनः किशोरावस्था। तो इन तीनों का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। तो हम जानेंगे कि बाल विकास में कितनी अवस्थाएं हैं। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, 4, 3, 5, 7। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 3 अवस्थाएं होती हैं। आगे दूसरा देखेंगे, अभिवृद्धि का अभिप्राय क्या है। दोस्तों, विकास की अवस्था में जब हम पढ़ते हैं तो अभिवृद्धि एवं विकास को पढ़ते हैं। अभिवृद्धि क्या होता है तो इसको भी जानेंगे और विकास क्या होता है इसे भी समझेंगे। हमने इसको पढ़ाया हुआ अपनी क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अभिवृद्धि का अभिप्राय क्या है। ए ऊंचाई का बढ़ना, बी भार का बढ़ना, सी बालों का बढ़ना, डी इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इन चारों में से अभिवृद्धि का अभिप्राय। तो मैं समझता हूं आप अगर पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर आप फाइंड आउट कर लिए होंगे, पहचान गए होंगे कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार पुनः बताने का प्रयास करता हूं। अभिवृद्धि क्या होता है तो अभिवृद्धि बालक के शारीरिक परिवर्तनों को ही हम अभिवृद्धि कहते हैं। अर्थात बालक के शरीर में होने वाले जो परिवर्तन हैं, लंबाई का बढ़ना, उसके वजन का बढ़ना, भार का बढ़ना, बालों का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, उसके समग्र जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो हम देख सकते हैं, जिसे नापा तौला जा सकता है, वही अभिवृद्धि कहलाता है। तो अभिवृद्धि क्या होगा, ऊंचाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, बालों का बढ़ना, इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विकास का क्या अभिप्राय है। ए नई नई योग्यताओं का विकास, नई नई विशेषताएं उत्पन्न होना, सी समग्र परिवर्तन होना, डी इनमें से सभी। तो विकास क्या है, हमने अभिवृद्धि देखा, अब विकास क्या है। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसे भी जो है इसका आंसर आप निकाल लिए होंगे, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। विकास क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का, नई नई योग्यताओं का विकास, नई नई विशेषताएं उत्पन्न होना, समग्र परिवर्तन, इनमें से सभी। दोस्तों, विकास क्या होता है तो हम जानते हैं विकास में अभिवृद्धि एवं विकास दोनों को सम्मिलित करके विकास कहते हैं। विकास में बालक के जीवन में होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष जो भी परिवर्तन होते हैं, शारीरिक वृद्धि से लेके मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, इन सभी क्षेत्रों में बालक के अंदर होने वाले परिवर्तन
नई नई योग्यताओं का विकास, नई नई विशेषताएं उत्पन्न होना, इन सभी समग्र परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं। तो आपने विकास के परिभाषा से इसका आंसर समझ लिया, नई नई योग्यताओं का विकास होना, नई नई विशेषताएं उत्पन्न होना, समग्र परिवर्तन होना, ये सभी विकास से जुड़े हुए हैं, इसी को हम विकास कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी, ये सभी आंसर आपके विकास के अभिप्राय हैं। चौथा है आपका विकास क्रम का सिद्धांत है, क्वेश्चन मार्क है, अर्थात विकास क्रम के सिद्धांत को क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या विशेषताएं उत्पन्न होती है विकास क्रम के सिद्धांत में। तो ए ऑप्शन है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बी चलना पढ़ना फिर बोलना, सी सिर से पैर की ओर, डी केंद्रीय परिधि विकास। इसका सही आंसर क्या होगा? तो विकास के क्रम के सिद्धांत को आपने पढ़ा था, इसमें विकास के क्रम के सिद्धांत में बालक के अंदर जो विकास उत्पन्न होते हैं उसमें क्रम निर्धारित होता है। जैसे बालक पहले चलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर बोलना सीखता है। तो ये जो एक क्रम है बालक का, इसी क्रम को, इसी विकास की जो श्रृंखला को हम विकास का क्रम सिद्धांत कहते हैं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, चलना बोलना, चलना पढ़ना फिर बोलना, यही विकास के क्रम का सिद्धांत है। अगला पांचवा क्वेश्चन, विकास की दिशा का सिद्धांत है, क्या है? तो विकास की दिशा का सिद्धांत किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, निकट दूर विकास का सिद्धांत, ए एंड बी, ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। जो पांचवें का आंसर होगा, अब बताएंगे विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है। तो हम जानते हैं बालक के अंदर जो विकास होता है उसमें जो दिशा होती है वो निर्धारित होती है। जैसे बालक का मस्तोन्मुखी विकास होता है, मस्तोन्मुखी विकास को हमने बताया था कि इसमें सिर से पैर की ओर विकास होता है, इसी को हम मस्तोन्मुखी विकास कहते हैं। और दूसरा केंद्र से परिधि की ओर होता है, जिसे हम निकट दूर विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो ये दोनों जो है आपका सिर से पैर की ओर, निकट दूर विकास का सिद्धांत, ये दोनों दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत के दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा सी होगा, ए और बी दोनों। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या है? शैशवा अवस्था की उम्र सीमा क्या है? ए जन्म से 6 वर्ष, बी 6 से 12 वर्ष, सी 12 से 15 वर्ष, डी 15 से 18 वर्ष। तो विकास की अवस्थाएं में क्या होगा आपने पढ़ा है, बताइए विकास की अवस्था में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए जन्म से 6 वर्ष, बी 6 से 12 वर्ष, सी 12 से 15 वर्ष, डी 15 से 18 वर्ष। तो विकास की अवस्था में आप जानते हैं शैशव अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक चलती है, 6 वर्ष से 12 वर्ष बाल्यावस्था होता है, और 12 से 18 वर्ष चलने वाला जो उम्र सीमा है ये किशोरावस्था का उम्र सीमा है। तो पहला आंसर इसका सही हो जाता है जन्म से 6 वर्ष, क्योंकि पूछा गया है शैशवावस्था की उम्र सीमा क्या है। आगे 7वां जो है पूर्व बाल्यावस्था की उम्र सीमा क्या है? ए जन्म से 6 वर्ष, बी 6 से 9 वर्ष, सी 9 से 12 वर्ष, डी 12 से 18 वर्ष। तो आप बताएंगे पूर्व बाल्यावस्था की उम्र सीमा क्या है? आपने पढ़ा है बाल्यावस्था की जो उम्र सीमा है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है, और 6 से जो 12 वर्ष का चलती है इसको 2 भाग में बांट के मध्य का अध्ययन करते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था का उम्र सीमा होता है वो 6 से 9 वर्ष का होता है, और जो उत्तर बाल्यावस्था की उम्र सीमा होती है वो 9 से 12 वर्ष होती है। तो जो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सॉरी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, पूछा गया है पूर्व बाल्यावस्था की उम्र सीमा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 6 वर्ष से 9 वर्ष तक। ये सी नहीं होगा, बी आंसर इसका सही होगा 6 से 9 वर्ष।
9 से 12 वर्ष ये आपका उत्तर बाल्यावस्था की उम्र सीमा होती है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर किशोरावस्था की उम्र सीमा क्या है। तो किशोरावस्था को आपने पढ़ा कि 12 से 18 वर्ष चलने वाला जो उम्र होता है, 12 से 18 साल, ये किशोरावस्था का उम्र सीमा होता है। इसको अभी दो भाग में हम इसके विशेषताओं के आधार पर बांट के इसका अध्ययन करते हैं, एक 12 से 15 वर्ष और एक 15 से 18 वर्ष। तो 12 से जो 15 वर्ष की उम्र सीमा होती है ये पूर्व किशोरावस्था की होती है, और 15 से 18 वर्ष की जो उम्र सीमा होती है ये उत्तर किशोरावस्था की होती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 15 से 18 वर्ष, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, इन प्रश्नों के माध्यम से एक बार पुनः बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्या और किशोरावस्था को रिवाइज कराने का मेरा उद्देश्य है कि आप इन प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण व्याख्या को समझते हुए आप इसको रिवाइज कर लेंगे, जिसके आपकी परीक्षाओं में आने वाले इसमें से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप उसे बिल्कुल सही करके आएंगे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ऑडिपस ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑडिपस ग्रंथियां क्या होती हैं? तो ऑडिपस ग्रंथियां हमने बताया था कि ये किस में पाई जाती है, बालक में, बालिका में, दोनों में या किसी में नहीं। तो ऑडिपस ग्रंथियों के बारे में हमने बताया था कि शैशवावस्था में दो तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं बालक के अंदर, एक ऑडिपस ग्रंथियां, दूसरा इलेक्ट्रा ग्रंथियां। ऑडिपस ग्रंथियां ये बालकों में पाई जाती है, जिससे बालक का अपने माँ के प्रति झुकाव ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथियां बालिकाओं में पाई जाती हैं, जिससे बालिकाओं का अपने पिता के प्रति झुकाव ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से जो ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है ये आपका ए ऑप्शन सही है, ये बालकों में पाई जाती है। और यहीं नीचे आपको प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? बालक में, बालिका में, दोनों में या किसी में नहीं। तो इलेक्ट्रा ग्रंथियां बी, बालिकाओं में पाई जाती है, बी ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से आपने 10 प्रश्न देखा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है, कथन कहा है। ये किसने कहा है कि शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है? ये किसका कथन है? ए वैलेंटाइन, बी फ्राइड, सी गैसेल, डी गुड एनफ। इन चारों लोगों में से दिए गए विकल्प में से किसने कहा है कि शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है? तो ये कहा है ए वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आदर्श काल का तात्पर्य यह होता है कि शैशवावस्था में बालक को जो कुछ सिखाया जाता है वो बालक बिल्कुल वैसा ही सीख जाता है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी विरोध के। बालक को जो कुछ हम सिखाते हैं बालक उसका अनुकरण कर लेता है, और अनुसरण करते हुए वो उसको सीख जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये कथन है वैलेंटाइन महोदय का। आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन कहा है। किसने कहा है कि व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है? दोस्तों, ये कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन ए वाटसन, बी फ्राइड, सी थॉर्नडाइक, डी गैसेल। किसका है? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन इज राइट, फ्राइड। फ्राइड ने क्या कहा कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्राइड का कथन है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13, 3 से 6 वर्ष आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्ना अवस्था में रहता है। ये कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन ए है गुड एनफ ने, बी वाटसन, सी थॉर्नडाइक, डी वैलेंटाइन।
तो किसने कहा है कि 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है? दोस्तों ये आपका सही आंसर है सी, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कहा 3 से 6 वर्ष का बालक प्रायः अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है। ये कथन है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक जो है थॉर्नडाइक ने लिखा है। अगला 14 है, पर निर्भरता किस अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों पर निर्भरता का गुण किस अवस्था में पाई जाती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इन चारों अवस्थाओं में पर निर्भरता की अवस्था कौन सी होती है? तो सबसे पहले आपको बता दें पर निर्भर क्या होता है, अर्थात दूसरे पर निर्भर होना, अपने हर कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर हो रहा, ये किस अवस्था में होता है? तो आप समझ गए होंगे शैशवावस्था इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। शैशवावस्था में पर निर्भरता की अवस्था पाई जाती है। अगला 15 कल्पना की सजीवता किस अवस्था में पाई जाती है? ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी पूर्व किशोरावस्था। तो कल्पना की सजीवता पाई जाती है, आपका बी ऑप्शन इज राइट, शैशवा अवस्था में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। नेक्स्ट 16, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार पाया जाता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार किस अवस्था में पाई जाती है? तो हमने आपको लिखवाया है नोट्स में, ए पूर्व बाल्यावस्था, बी उत्तर बाल्यावस्था, सी शैशवावस्था, डी किशोरावस्था। तो मूल प्रवृत्तियों पर जो आधारित व्यवहार होता है ये आपके ऑप्शन नंबर सी सही है, शैशवा अवस्था में पाई जाती है। आगे देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, संवेगों का प्रदर्शन किस अवस्था में होता है? ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी गर्भावस्था। तो संवेगों का प्रदर्शन हमने बताया था कि वो अवस्था कौन सी होती है जिसमें बालक अपने संवेगों के माध्यम से वो अपने आवश्यक वस्तुओं को, अपने आवश्यकता को पूरा करने का कार्य करता है। तो रो के, चिल्ला के, मुस्कुरा के अपनी प्रतिक्रिया देना, रो कर अपनी लोगों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये सभी जो गुण पाए जाते हैं ये मुख्य रूप से शैशवावस्था में पाए जाते हैं। इसलिए शैशवावस्था संवेग प्रदर्शन की अवस्था होती है। आगे देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो ये आपके नोट्स में लिखवाया गया है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं? कौन कहता है इसे? कॉल एंड ब्रूस, क्रो एंड क्रो, हरलॉक और फ्राइड। तो इसमें से कॉल एंड ब्रूस ने कहा है, ये ऑप्शन इज राइट, कॉल एंड ब्रूस ने कहा बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है, कॉल एंड ब्रूस ने। 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? गैंग एज का तात्पर्य है कि समूह की अवस्था। गैंग का यहाँ अर्थ मीनिंग है समूह, तो समूह की अवस्था या गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं? तो हम जानते हैं ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी उत्तर शैशवावस्था। तो आप बताएंगे बी ऑप्शन इज राइट, बाल्यावस्था को गैंग एज के नाम से जानते हैं। 6 वर्ष से 12 वर्ष के बालक को बाल्यावस्था कहते हैं और बाल्यावस्था में बालक अपना ग्रुप बनाकर अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, इसलिए इस अवस्था को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। ये परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो सभी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं, जो टेट के, सी टेट और बीएड बीटीसी एकेडमिक जो जितने भी शिक्षक भर्ती और शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बाल विकास से ये प्रश्न बनते हैं। तो इसे अपने कॉपी में आप नोट करते चलिए और जो सही विकल्प है उस पर टिक भी करते चलिए, जिससे आपको रिवाइज करने में सुविधा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल किसने कहा है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल किसने कहा है? ए रॉस, बी स्ट्रेग, सी ब्लेयर और डी वाटसन। तो दोस्तों बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म का काल कहा है ऑप्शन नंबर ए रॉस ने। 21 का क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा है? ए कार्ल वोब्रुस ने, बी रॉस ने, सी किलपैट्रिक और डी वैलेंटाइन। तो ये आपके ऑप्शन हैं और आप बताएंगे कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदनात्मक का काल, समाजीकरण का काल किसने कहा है? तो आपका सही आंसर हो जाता है सी किलपैट्रिक ने कहा कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदनात्मक या समाजीकरण का काल है। अगला, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता पाई जाती है। किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता पाई जाती है, मंदी पाई जाती है? तो वो अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। अगला देखते हैं 23, जिज्ञासा और रचनात्मकता की प्रबलता पाई जाती है। किस अवस्था में जिज्ञासा, जानने की इच्छा और रचनात्मक कार्यों को करने की प्रबलता पाई जाती है? ए शैशवावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी बाल्यावस्था, डी उत्तर किशोरावस्था। दोस्तों जिज्ञासा और रचनात्मकता हमने बताया था ये पाई जाती है बाल्यावस्था में, इसकी प्रबलता पाई जाती है। और बाल्यावस्था का काल 6 वर्ष से 12 वर्ष का होता है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था का 6 से 9 वर्ष होता है। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का अवस्था। जिज्ञासा और रचनात्मकता का गुण पाया जाता है, इसकी प्रबलता पाई जाती है। अगला 24, एज स्कूल एज और डल्टी एज वाली अवस्था होती है। तो किस अवस्था को हम स्कूल एज या डल्टी एज के नाम से जानते हैं? डल्टी एज को गंदी अवस्था कहते हैं और स्कूल एज को विद्यालय की अवस्था कहते हैं। तो ये जो अवस्था है, ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी पूर्व किशोरावस्था। तो आपका ये आंसर सही हो जाता है बी बाल्यावस्था। आइए आगे देखते हैं 25 नंबर का, तूफानों की अवस्था कौन सी अवस्था कही जाती है? ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी उत्तर बाल्यावस्था। दोस्तों तूफानों की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो हमने पढ़ा था किशोरावस्था को कहते हैं, ये तूफानों की अवस्था कही जाती है। अगला 26 क्या है? एडोलसेंस। एडोलसेंस किशोरा अवस्था का इंग्लिश रूपांतरण है एडोलसेंस। यह लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? ए एडोल्सियर, बी एडल्ट से, सी एडोलकेयर और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा ए एडोल्सियर से एडोलसेंस बना हुआ है। अगला देखते हैं 27, किशोरा अवस्था शैशवा अवस्था का पुनर्वर्तन काल है। किसने कहा है कि किशोरा अवस्था शैशवा अवस्था का पुनर्वर्तन काल है? ए क्रो एंड क्रो, बी रॉस, सी हॉल ने और डी टीन एच ने। तो किसने कहा है कि किशोरा अवस्था शैशवा अवस्था का पुनर्वर्तन काल है? अर्थात शैशवा अवस्था में जो बालक के अंदर गुण होते हैं वो किशोरा अवस्था में दोहराते हैं, वही दोहराई जाती है। तो कौन सी अवस्था होती है? तो ये कथन जिसने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है, वो आपका सही आंसर होता है रॉस ने कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है। 28 डी का ऑप्शन क्या है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध और तूफानों की अवस्था है। ये किसने कहा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग जानते हैं। ये कथन है स्टेनले हॉल का। स्टेनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध और
तूफानों की अवस्था है। 29 समाज सेवा की भावना पाई जाती है। किसमें पाई जाती है समाज सेवा की भावना? तो हमने आपको बताया था कि 12 से 18 वर्ष के काल में बालक जो होते हैं वो किसी सामाजिक संगठन का सक्रिय सदस्य बन के कार्य करते हैं और समाज सेवा का उनके अंदर गुण पाया जाता है, भावना पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा वो किशोरावस्था होगा। आपका सी आंसर इज राइट। 30 क्वेश्चन नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन, व्यवसाय चयन की चिंता पाई जाती है। किस अवस्था में व्यवसाय चयन की चिंता पाई जाती है? तो ये अवस्था है किशोरावस्था। इस अवस्था में व्यवसाय चयन की चिंता पाई जाती है। तो इस प्रकार मित्रों आपने 30 क्वेश्चन देखा इस प्रैक्टिस सेट 2 में बाल विकास के। इसमें आपको विकास की अवस्था, विकास एवं अभिवृद्धि, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आपको कराया गया। दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग में अधिकतर लोग जो पहली बार चैनल पे आते हैं या बहुत से ऐसे मित्र हैं जो हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मित्रों जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे रेगुलर जो वीडियोस आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए और इस क्लास को जितने भी आपके फ्रेंड्स, दोस्त टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड बीटीसी ग्रुप हैं, उसमें शेयर कीजिए। जब अधिक से अधिक लोग इस क्लास से जुड़ेंगे तो हमारा और आपका दोनों का हौसला बढ़ेगा। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, शुक्रिया। Yeah.